नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हमारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिग्नल मैसेजिंग ऐप की सेटिंग्स के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लोगों ने अभी व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप को छोड़कर अन्य ऐप्स पर स्विच किया है, जिसमें सिग्नल मैसेजिंग ऐप सबसे सुरक्षित माने जाने वाली और सबसे सेफ़ ऐप मानी जा रही है, क्योंकि इसकी जो वर्किंग पॉलिसी है वो काफ़ी सेफ़ है और इनक्रिप्टेड है, जिसके कारण काफ़ी लोगों ने इसे अपनाया है। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आप डीपी देखेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करने पर कॉर्नर में, लेफ़्ट कॉर्नर में आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स खुलेगी। ये सेटिंग्स खुली, जिसमें मैं सबसे ऊपर होता है आपका नाम और नंबर और डीपी। और इसमें हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं विद सरनेम, और उसके बाद यहाँ पे नीचे से आप सेव कर सकते हैं। तो इसे सेव करते से आप इसे बाहर आ जाएंगे, और इसके अलावा जो बाकी की इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है वो इसके नीचे हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले SMS एंड MMS। तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें ये ले जाता है इसके अंदर, और हम सबसे पहले सेटिंग देखते हैं SMS डिसेबल्ड। ये सेटिंग होती है जो आपका मैसेज का, जो आपके मोबाइल में SMS की बाय डिफ़ॉल्ट ऐप है, यदि आप उसे सिग्नल के साथ में स्विच करना चाहते हैं, सिग्नल के साथ में मर्ज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिग्नल की ऐप में ही आपके SMS भी दिखे, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसे इनेबल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके ओके पे, यस पे क्लिक करना है, जिससे आपका यह फ़ीचर ऑन हो जाएगा। अभी मैं इसे नो करता हूं क्योंकि मुझे ये फ़ीचर ऑन नहीं करना है। इसके साथ ही जो नीचे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये इसी से रिलेटेड है, जिसमें SMS डिलीवरी की, जैसा कि आप SMS ऐप में आपको सुविधा मिलती है कि अगर किसी को मैसेज डिलीवर्ड हो रहा है, SMS डिलीवर्ड हो रहा है, तो उसकी डिलीवरी रिपोर्ट और वाईफाई कॉलिंग की अगर आपके इस मोबाइल में फैसिलिटी है तो आप इन दोनों ऑप्शंस को भी ऑन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इम्पोर्टेंट सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें नोटिफिकेशंस सेटिंग है। तो जैसे ही हम इसमें जाते हैं अंदर, तो सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलेगा वह है मैसेजेस के नोटिफिकेशन की, जिसमें कॉमन सेटिंग्स है नोटिफिकेशन ऑन रखने की, साउंड की, वाइब्रेशन ऑन रखने की, LED कलर का, जो बहुत से मोबाइल में आपको LED ऊपर ब्लिंक होती है नोटिफिकेशन जब भी आते हैं, कोई मैसेज आता है तब, तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। और इन चैट साउंड, मतलब मैसेज का बातचीत चलती है उस वक्त जो मैसेज के आने का साउंड होता है वह आपको ऑन रखना है, तो आप ऑन रख सकते हैं। ऑफ़ रखना चाहे तो अभी ऑफ़ है मेरे इसमें। रिपीट अलर्ट्स में, मतलब एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आने के बाद उसको अगर आपने नहीं देखा है तो कितनी देर में बार बार अगर आपका नोटिफिकेशन आपको चाहिए है उसका, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है वह है शो, जिसमें अभी मेरे इसमें नेम एंड मैसेज सिलेक्ट है। तो आइए इसमें अंदर जाकर हम चेक करते हैं। इसमें जैसे ही हम इसमें अंदर जाते हैं तो हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है नेम एंड मैसेज। तो इसमें अगर आप इसे सिलेक्ट करके रखते हैं तो जब भी जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन बार हम ऊपर से उतारते हैं तो वहाँ पे हमें नोटिफिकेशन दिखता है। तो उसमें अगर आपका यह पहले वाले नंबर पर सिलेक्ट है तो आपको नाम और मैसेज दोनों दिखाई देंगे, और यदि आपका सेकेंड नंबर वाला पे सिलेक्ट है तो सिर्फ भेजने वाले व्यक्ति का नाम ही दिखाई देगा। और जो ये आखिरी ऑप्शन है नो नेम और मैसेज, जो ये इसका अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ना नाम दिखेगा ना मैसेज दिखेगा, सिर्फ यह पता चलेगा कि हाँ किसी का मैसेज आया है। अभी हम इसको कैंसिल करते हैं और बाहर आते हैं। इसके अलावा जो प्रायोरिटी का यह ऑप्शन आपको दिख रहा है, यह आपके मोबाइल में ही जो एक सेटिंग आपके नोटिफिकेशन को लेके उस पर ही आपको ले जाएगा, जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके किसी नोटिफिकेशन को आपको इम्पोर्टेंस कितनी देनी है। अभी इनकी इम्पोर्टेंस में हाई है, मतलब बाकी नोटिफिकेशंस की तुलना में ये सबसे ऊपर मेरे को दिखेगा मेरा सिग्नल का नोटिफिकेशन, और बाकी अगर मैं लो कर देता हूँ तो बाकी नोटिफिकेशंस ऊपर दिखेंगे। ये नहीं, इसको इतनी महत्व नहीं मिलेगा सिग्नल के नोटिफिकेशन को। और बाकी सेटिंग्स आप देख ही सकते हैं, वाइब्रेशन, साउंड्स इत्यादि। तो आप इसके अलावा अपन वापस से सिग्नल की ऐप पर चलते हैं। तो इसके अलावा इसमें नीचे जो सेटिंग्स दे रखी गई है वही ये वाली, तो जो है ये सब जो सिग्नल के कॉल की है उनकी सेटिंग्स है, जिसमें आप नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहते हैं, रिंगटोन और वाइब्रेट ऑन रखना चाहते हैं उसकी है। और जो सबसे लास्ट में यहाँ पे दे रखा है कॉन्टेक्ट जॉइंट सिग्नल, ये
सेटिंग इसलिए है कि जब आप आपके फ़ोन बुक में जो भी व्यक्ति सिग्नल को ज्वाइन करता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि हाँ ये व्यक्ति सिग्नल पर रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इसके अलावा हम और दूसरी जो महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं उसमें एक है सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए सिग्नल जाना भी जाता है, प्राइवेसी सेटिंग्स। तो जैसा कि अभी हम सब जानते ही हैं कि सिग्नल का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपकी प्राइवेसी ही है, और डाटा जो है कि जो निजीकरण है वो बाकी ऐप की तुलना में सबसे अच्छा सिग्नल ऐप में है। तो इसकी सेटिंग्स है प्राइवेसी, वो भी कुछ बाकी ऐप से अलग है। तो इसमें हम देखते हैं स्क्रीन, सबसे पहला है हमारे पास स्क्रीन लॉक। जब आपका ये स्क्रीन लॉक ऑन रहेगा तो मैसेजिंग ऐप में एंटर होने के पहले आपको या तो पैटर्न जो आपका मोबाइल का है वह डालना पड़ेगा, या फिर आपकी बायोमेट्रिक जो भी आपने इसमें सेटिंग कर रखी है जैसे फिंगरप्रिंट, फेस लॉक इत्यादि, उसके डाले बिना इस ऐप में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है रीड रिसिप्ट्स, जो कि हम जानते हैं कि व्हाट्सएप में भी हमारे पास ये ऑप्शन रहता था कि यदि हम सामने वाले को हमारा मैसेज, मतलब हमने मैसेज पढ़ लिया है या शो होने नहीं देना चाहते हैं, ब्लू टिक नहीं होना देना चाहते थे, तो हम रीड रिसिप्ट फीचर बंद कर देते थे, जिससे कि हमारा ब्लू टिक उन्हें नहीं दिखता था और साथ ही हमें भी किसी का ब्लू टिक दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर जैसा मैसेज डिलीवर्ड होता है तो 2 सर्कल हो जाते हैं राइट टिक लगे हुए, और जैसे ही वो पढ़ता है सामने वाला तो सर्कल वाइट हो जाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि वह सर्कल मतलब हमने पढ़ा है और सामने वाले को हमारा पढ़ लिया है या मालूम नहीं पड़े, तो हम इस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं, जिससे उसे नहीं मालूम पड़ेगा, साथ ही हमें भी किसी का रीड रिसिप्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो यह फीचर आपको आपके सहूलियत के हिसाब से आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टाइपिंग इंडिकेटर। दोस्तों जब हम किसी से चैट करते हैं तो यदि वह मैसेज टाइप कर रहा है तो हमें नीचे वहाँ इसमें सिग्नल पर 3 डॉट दिखने लगते हैं, टाइपिंग इंडिकेटर शो होता है कि सामने वाला मैसेज टाइप कर रहा है। यदि हम इस फीचर को ऑफ कर देते हैं तो हम किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं ये उसे शो नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट हमने जो मैसेज भेज दिया है उसे मैसेज मिल जाएगा, ये नहीं दिखेगा कि हम उसे मैसेज भेज रहे हैं। तो साथ ही उसका उल्टा भी होगा कि हम भी किसी का हमें कोई मैसेज टाइप कर रहा है तो हम भी नहीं देख पाएंगे कि वो मैसेज टाइप कर रहा है, डायरेक्ट मैसेज आएगा हमारे पास जब वो भेजेगा। तो ये भी आप अपनी सहूलियत से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद जनरेट लिंक प्रीव्यूज़ हमारे पास है। तो इस फीचर में दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि की लिंक जब भी हमने व्हाट्सएप पे भी आती थी तो हम उसे क्लिक करते थे तो वहीं पर हमारे पास वीडियो साइड में चलने लगता था। तो यदि हम इसमें भी ऐसा फीचर चाहते हैं तो आप इसे ऑन रखें, अन्यथा वो लिंक को हमें फेसबुक या वो यूट्यूब या उसकी ऐप में ही या कहीं और ही खोलना पड़ेगा, वहाँ पे हमें प्रीव्यू नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है ब्लॉक यूज़र्स। यदि हम किसी यूज़र को ब्लॉक करते हैं, किसी फ्रेंड को ब्लॉक करते हैं तो वो इस लिस्ट में रहेगा, उसे यहाँ से हम अनब्लॉक भी कर पाएंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है इम्पोर्टेंट तो इसके बाद में आएगी। सील्ड सेंडर में हम ज़्यादा कुछ नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि है तो ये इम्पोर्टेंट पर हमारे काम का नहीं है। सील्ड सेंडर में सिग्नल अच्छा काम कर रहा है, जिसमें कि सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे मैसेजेस की और हमारे डाटा की। इसमें मैसेज कौन भेज रहा है उनकी भी इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड रहेगी, मतलब उसकी भी इंफॉर्मेशन व्हाट सिग्नल नहीं लेगा, डायरेक्ट सेंडर की जो रिसिपेंट है उसकी इंफॉर्मेशन पर मैसेज भेज दिया जाएगा। तो ये इस सेटिंग में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप ये दोनों ऑप्शन ऑफ रखें तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली सेकेंड वाला। और इसके बारे में और डिटेल में या कैसे यह काम करेगा सील्ड सेंडर से सिग्नल आगे, उसके बारे में और वीडियो हम बनाएंगे। आप अभी तो हम जो सेटिंग्स देख रहे हैं उसमें आप इन्हें ऑफ रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है सिग्नल पिन। सिग्नल पिन जो है वो हम सबसे लास्ट ऑप्शन पहले देखते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन लॉक। दोस्तों यह लॉक जब हम ऑन रखते हैं और इसमें जो पासवर्ड सेट कर देते हैं उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति हमारे मोबाइल नंबर से, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड उसके मोबाइल में आप सिग्नल ऐप में आपके नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाहता है और आपका OTP भी देख लेता है, तब पर जब तक यह आप यह पिन जो आप यहाँ सेट करेंगे वह नहीं डालेंगे तो वह सिग्नल की ऐप आपके ऐप उसके फ़ोन में यूज़ नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छा फीचर है यह सिक्योरिटी के हिसाब से। इसके ऑप्शन है हमारे पास पिन रिमाइंडर्स। तो जब कोई हम यहाँ पे भी अभी हमने जब सिग्नल ऐप डाउनलोड करके चालू की है तो आपने जो पिन सेट किया है वो रिमाइंडर के रूप में नीचे वेरीफाई पिन का ऑप्शन आता है। वो इसलिए कि आप पिन को भूल ना जाए,
वो बार बार आपसे थोड़े थोड़े टाइम में पिन पूछेगा। अगर आप सही डालते रहेंगे तो वो फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। पहले 2 दिन में पूछ रहा था, फिर 4-5 दिन में पूछेगा, फिर हफ्ते 10 दिन में पूछेगा। ऐसा वो याद रखवाने के लिए आपको पूछेगा। यदि आप नहीं चाहते कि याद ऐसा हो तो आप इसे ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन आपको पता है, चेंज योर पिन। यदि आपको पिन रीसेट करना हो, चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो यह थे ऑप्शन प्राइवेसी के। इसके बाद हम बाहर जाते हैं और अपीयरेंस में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं थीम के लिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन ब्लैक है, डार्क थीम मैंने चूज़ कर रखी है। यदि मैं इसे वाइट स्क्रीन देखना चाहता हूँ तो मैं लाइट थीम यूज़ करूँगा, जिससे पर कभी रात में या आपकी आँख पर रोशनी का ज़्यादा पड़ती है या आप चाहते हैं कि डार्क थीम आपको पसंद है तो आप इसे डार्क चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है चैट्स में हम आते हैं। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है उसे हम देखते हैं। तो पहला है फ़ॉन्ट साइज़। जैसा कि अभी इसमें अक्षर देख रहे हैं, अब ये नॉर्मल दिख रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मल है। यदि मैं इसे बढ़ाऊंगा तो मेरे इसमें फ़ॉन्ट बड़े दिखने लग गए हैं। तो जैसा आपको सहूलियत हो उस हिसाब से अपने फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, अक्षर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है इन्विटेशन प्रॉम्प्ट्स। ग्रुप वगैरह में जब आप कोई ज्वाइन करता है तो उसके पहले आपको डायरेक्ट ज्वाइन ना होने देने के लिए इन्विटेशंस आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा इन्विटेशन मिले आपको तो आप इसे ऑन रख सकते हैं, वरना इसे ऑफ़ करें। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास यूज़ सिस्टम इमोजी। आपके फ़ोन में जो इमोजीज़, जो स्माइलीज़ आप यूज़ करते हैं उसे ही आप सिग्नल में भी यूज़ कर पाएँ, तो आपको ये ऑप्शन ऑन करना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इंटर की सेंड। जब आप मैसेज टाइप करते हैं तो आप इंटर की दबाते हैं तो आपकी लाइन, मैसेज की वो लाइन चेंज हो जाती है, उसके नीचे से आप लिखना चालू कर सकते हैं। परंतु जब आप इसे ऑन करेंगे तो इंटर की दबाते ही मैसेज सेंड हो जाएगा। तो उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन है यूज़ एड्रेस बुक फ़ोटोज़। जब आप आपकी फ़ोन बुक में जो फ़ोटोज़ सेव है, फ़ोन बुक में कॉन्टेक्ट्स पर जो फ़ोटोज़ सेव है आपके किसी दोस्त की, या ईमेल पर आपका ईमेल के थ्रू आपकी फ़ोटोज़, सामने वाले व्यक्ति की फ़ोटोज़ सेव है, तो यदि उससे रिलेटेड कॉन्टेक्ट यहाँ पर आप सिग्नल पर है आपका, तो वो फ़ोटोज़ यहाँ पर भी उनकी शो होगी आपको, वही फ़ोटोज़। तो आप इसे ऑन रखना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बैकअप्स का। तो बैकअप का ऑप्शन इसमें पहली बात तो यह है कि सिग्नल कोई भी सुविधा ड्राइव बैकअप की या किसी अन्य जगह के बैकअप की नहीं देता है। वो बैकअप जो देगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके फ़ोन स्टोरेज में सेव होगा, और वो भी सिर्फ सिग्नल की ऐप ही उसे रिस्टोर कर पाएगी। तो आप अगर अपना चैट का बैकअप लेना चाहते हैं तो इसे टर्न ऑन करके आप यहाँ से अपने चैट का बैकअप ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चैट्स के ऑप्शन के साथ में हमारे पास ऑप्शन आता है डाटा एंड स्टोरेज। तो अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों। डाटा एंड स्टोरेज में सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास मैनेज स्टोरेज। तो इस ऑप्शन में जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं स्टोरेज यूजेस। इस स्टोरेज यूजेस में दोस्तों हमें यह पता चलता है कि हमारे फ़ोन में जो सिग्नल पर जो मीडिया आया हुआ है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, ऑडियो, ये सब कितनी जगह घेर रहे हैं और उसमें कितना प्रतिशत किसका है। जैसे अभी मेरे इसमें 9 MB के फ़ोटोज़ सेव है तो 9 MB इसमें दिख रहा है, और फ़ोटोज़ का जो कलर है वो पर्पल है तो पर्पल कलर से ये फुल दिख रहा है। ऑडियो है थोड़ा सा, मेरे इसमें कोई ऑडियो होगा तो थोड़ा सा लास्ट में ऑडियो का शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से मेरे स्टोरेज को कम ज़्यादा मतलब कि डिलीट करना इत्यादि में कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हमें पता चलता है। और इसके बाद में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इसमें कि मैसेज हिस्ट्री। तो इसमें हम हमारे मैसेजेस को कितने टाइम तक रखना चाहते हैं, किस हिसाब से हम मैनेज करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम कर पाएंगे। जैसे कि हम कीप मैसेजेस में जाते हैं तो इसमें फॉर एवर 1 ईयर 6 मंथ 30 डेज़ हम हमारे मैसेजेस को कितने दिन तक रखना चाहते हैं, वो 30 दिन है, 6 महीने है, 1 साल है, या हमेशा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे मैसेज अपने आप डिलीट होने लग जाएंगे। कन्वर्सेशन लेंथ लिमिट जो सेकंड ऑप्शन है उसमें अगर हम जाएंगे तो हम अगर हमारे चैट ऑप्शन को 500 मैसेज पे सिलेक्ट कर देते हैं, 100 मैसेज पे, तो उसके बाद के मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएंगे। फर्स्ट जो लेटेस्ट वाले 100 मैसेज ही हमारे पास हमारे सेव रहेंगे, बाकी ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएंगे ताकि स्पेस कम से कम भरा है। क्लियर मैसेज हिस्ट्री जो ऑप्शन है उसमें सभी चैट्स क्लियर कर दी जाएगी। इसके बाहर फिर हम जाते हैं, स्टोरेज ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है मीडिया ऑटो डाउनलोड। ये इसके कारण कभी काफ़ी लोग परेशान होते हैं, ये ऑप्शन लोगों को मिलता भी नहीं है कई बार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डाटा एंड स्टोरेज में आपको मिलेगा। तो इसमें ये है कि जब भी कोई आपको कोई मीडिया भेजता है, चाहे वो फ़ोटो हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जैसे ही आता है तो कई बार ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। हम किसी कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो किसी का वीडियो आ गया तो वीडियो डाउनलोड होने लग जाएगा, तो नेट इधर यूज़ होने लग जाएगा, या आपके पास नेट कम है और वो डाउनलोड आप नहीं करना चाहते मीडिया, तो भी वो डाउनलोड हो जाता है और नेट हमारा कम पड़ जाता है।
तो पहला ऑप्शन जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब मोबाइल डाटा से हम नेट यूज़ कर रहे हैं, दूसरा उनके लिए है जब हम वाईफाई से यूज़ कर रहे हैं, तीसरा है जब हम रोमिंग में हो तब की कंडीशन में क्या होना चाहिए। तीनों ही कंडीशन में हमें जो ऑटो डाउनलोड के ऑप्शंस मिलेंगे। तो हम जैसे पहले में इंटर करते हैं व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, तो हमें इसमें मिल रहा है कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स। तो हम इसमें जो चाहते हैं कि ऑटोमेटिक डाउनलोड होए वो हम इसमें टिक करके ओके करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा। अगर हम नहीं चाहते हैं कोई भी एक चीज़ तो उस पर अपन ने डीसिलेक्ट कर दिया। अभी मैं चारों ही नहीं चाहता हूँ तो मैंने सब हटा दिया है और ओके कर दिया है। मैं चाहता हूँ वाईफाई पे मेरे इमेजेस हो डाउनलोड, तो मैं इमेजेस करके ओके कर दूँगा, तो इमेजेस मेरी ऑटो डाउनलोड होगी। अभी मैं वो भी हटा चुका हूँ, तो ये कुछ भी नहीं है, नन लिखा हुआ रहा है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर है कॉल्स में जब हम, आप मान लीजिए कि किसी कम नेटवर्क के क्षेत्र में है या आप चाहते हैं कि आपके इसमें कम नेट यूज़ हो, आपके पास डाटा कम है, तो कॉल पर आपका डाटा कंजूसी से यूज़ हो, तो आप इस ऑप्शन में यहाँ पर जैसे हम यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल्स में सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है नेवर सेल्यूलर ओनली वाईफाई एंड सेल्यूलर। तो इसमें हम चूज़ कर सकते हैं कि कभी भी हमारे इसमें डाटा कम यूज़ हो, ऐसा चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो नेवर पे करें। चाहते हैं कि अगर हम सिम से यूज़ करें डाटा तब हो तो सेल्यूलर करेंगे, और वाईफाई सेल्यूलर मतलब हमेशा ही कम यूज़ हो हमारा कॉल पे डाटा तो हम वाईफाई एंड सेल्यूलर पे सिलेक्ट करेंगे। और जब आप कम नेटवर्क क्षेत्र में होते हैं तब ये ऑप्शन सिलेक्ट करना आपके कॉल को कट नहीं होने देगा और कॉल को मेंटेन करके रखेगा। और अगर आपका ये ऑप्शन ऑफ रहता है और आपका नेटवर्क कमज़ोर पड़ता है तो आपका कॉल कट होने का चांस रहता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको जब कब ज़रूरत पड़ रही है तभी ऑप्शन ऑन रखें, आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही हो तो इसे ऑफ रखें। तो अभी मैंने इस पर सेल्यूलर ऑनली पे कर रखा है ऑन, बाय डिफ़ॉल्ट ये शायद नेवर पर होगा आपके इसमें। इसके बाद डाटा एंड स्टोरेज के बाद जो लिंक्ड डिवाइसेस वाला ऑप्शन है, चूँकि यह फ़ोन मतलब यह जो सिग्नल की ऐप है ये आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप और अदर डिवाइसेस में भी काम करती है, तो आप उसमें लिंक्ड कौन से डिवाइसेस है वो आपको यहाँ शो होंगे और आप उसे सिग्नल ऐप को दूसरे डिवाइसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास लिंक डिवाइस के बाद में ऑप्शन है हेल्प का, और हेल्प के बाद में हमारे पास काम का ऑप्शन है एडवांस्ड में जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है सिग्नल मैसेजेस एंड कॉल्स का। तो ये ऑप्शन आपके लिए तब है जैसे आप कुछ समय के लिए सिग्नल मैसेजिंग एंड कॉल सर्विस बंद करना चाहते हैं, आप इस ऐप से बाहर होना चाहते हैं पर आप सब कुछ डाटा अपना डिलीट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आप सिग्नल को कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं, आप बाहर होना चाहते हैं, आपके पास मैसेजेस नहीं आए, ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसे आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और आपके पास वार्निंग आ रही है डिसेबल सिग्नल मैसेज एंड कॉल्स बाय अनरजिस्टरिंग फ्रॉम द सर्वर, यू विल नीड टू री रजिस्टर योर फ़ोन नंबर टू यूज़ देम अगेन इन द फ्यूचर। आप वापस जब यूज़ करेंगे तो आपको वापस से मोबाइल नंबर डालकर OTP पिन वगैरह डालकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आप वापस से आपके चैट्स वगैरह पा लेंगे और वापस से आप उसी सेटिंग्स जो आपने सेटिंग है आपकी ऐप की उसी में आप वापस से चालू हो जाएंगे। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ और फिर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, और दूसरे ऑप्शन को बताने के पहले मैं लास्ट में आपको ये बताता हूँ कि डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है। तो ये डिलीट अकाउंट और ये दोनों मैच नहीं करते हैं, ये है कुछ टेम्प्रेरी ब्रेक के लिए और डिलीट अकाउंट है परमानेंट, आपका अकाउंट डाटा सहित पूरा डिलीट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल में से भी, आप चैट का बैकअप वगैरह कुछ भी वापस नहीं पा पाएंगे। तो अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम, जो कि है एडवांस्ड पिन सेटिंग। इसमें हम एंटर होते हैं तो जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है डिसेबल पिन। तो ये डिसेबल पिन का ऑप्शन दोस्तों इसलिए है कि हमने जो प्राइवेसी में देखा था रजिस्ट्रेशन लॉक के बारे में या पिन के बारे में, तो वो पिन को यदि हमें डिसेबल करना है तो हम यहाँ से बंद कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारा रजिस्ट्रेशन पिन डिसेबल कर दिया हमने और उसके बाद में हमने री रजिस्टर या री इंस्टॉल हमारी ऐप की है तो वो ऑटोमेटिक हमारा बैकअप नहीं उठाएगी, हमारी ऐप नई ऐप की तरह ही यूज़ होगी, हमारा पुरानी चैट्स वगैरह रिकवर नहीं होगी जब तक हम मैन्युअली नहीं करेंगे। लेकिन हमारा अगर रजिस्ट्रेशन पिन एक्टिवेट है और हमने रजिस्ट्रेशन पिन डालकर हमारा ऐप में एंटर किया है तो ऑटोमेटिक हमारी चैट का बैकअप हमें हमारी यह ऐप ले लेगी। तो यह थे मेन सभी ऑप्शन। इसके अलावा हमारे पास इसमें लास्ट में ऑप्शन है डोनेट टू सिग्नल का। ये चूँकि ये जो ऐप है ये फाउंडेशन NGO द्वारा रनिंग है तो जिसका नाम है सिग्नल फाउंडेशन, तो यदि आप इसको डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डोनेट का ऑप्शन है सिग्नल फाउंडेशन को। तो ये थे मेन सेटिंग्स। यदि आपको कोई और डाउट रहता है या कोई आप सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दें, हमसे डाउट क्लियर करें या हमारी कोई त्रुटि हुई हो तो हमें करेक्ट करें। ऑब्वियसली कोई त्रुटि हो सकती है, हुई होगी, आप हमें उसके इत्तला करें। और हाँ, आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए तो हम अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम जो मेन सेटिंग्स थी हमने हमारी तरफ से जो बंद पड़ती थी वो पूरी कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया हो या आपको इससे हेल्प
हेल्प मिली हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।